प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। अयोध्या राम जन्मभूमि से कलश आज मटन अनंतनाग के प्रसिद्ध मातर्द सूर्य मंदिर में हुए स्थापित की गई विशेष पूजा अर्चना। खराब मौसम के चलते जम्मू नहीं पहुंच पाए जेपी नड्डा, वहीं पार्टी कार्यालय में तरुण चुग और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध राजनेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर बेग पुनः पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में हुए शामिल, जिन्होंने कुछ समय के लिए पीडीपी पार्टी से किनारा कर लिया था। जम्मू कश्मीर के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की 8वीं पुण्यतिथि पर पार्टी कार्यालय गांधीनगर में वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई उन्हें श्रद्धांजलि। कृषि और किसान कल्याण विभाग जिला किश्तवाड़ द्वारा पाडर में किसान मेले का किया गया आयोजन। डीसी किश्तवाड़ रहे मुख्य तौर से मौजूद। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या राम जन्मभूमि से कलश आज मटन अनंतनाग में प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर के परिसर में राम मंदिर में स्थित किया गया। इस अवसर पर सूर्य मंदिर में आयोजित धार्मिक अनुष्ठानों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इन लोगों में कश्मीरी पंडित और विभिन्न श्रद्धालु शामिल हुए। देश के कुछ हिस्सों में इस दिन विशेष पूजा की जा रही है और इसी के चलते मंदिर के अंदर रंग रोगन भी किया जा रहा है। जय करो वीर बजरंगे, बोलो भाई सभी संतान की। दिन पहले ये अयोध्यासी से हमारी खुशकिस्मती है मार्तंड वासियों की। मैं यहाँ का प्रधान अशोक कुमार बहुत खुश हूँ। हमारी सारी बरादरी जो भी हिंदुस्तान के कोने कोने में है, हम बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि अयोध्या धाम वालों ने ये हमारे लिए खुशखबरी है कि उन्होंने हमें इस कलश के लिए चुना है, मार्तंड तीर्थ को चुना है, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। हम अयोध्या धाम के जो भी वो ट्रस्टी है उनका आभार प्रकट करते हैं और भगवान राम से कश्मीर के लिए सुख शांति चाहते हैं। सारे हिंदुस्तान के लिए हम सुख शांति अमन अमान चाहते हैं। पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के लिए हम भगवान राम से यहाँ अमन चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं। पहले से ही हम बार बार मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा है। हमें यहाँ बार बार 90 से यहाँ पर कोई अनटूवर्ड नहीं हुआ है। हमारी यहाँ बरादरी है, बहुत अच्छी बरादरी है। हमारे सारे जहाँ भी जो भी हमारे फेस्टिवल होते हैं उनमें सारे मुसलमान भाई सिख भाई हिस्सा लेते हैं और हम भगवान राम से यही प्रार्थना करते हैं कि यही भाईचारा जो सदियों से चला रहा है सदियों तक बना रहे और जो हमारे सारे कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए वो जरूर वापस आए। उसके लिए हम आज इस कलश की पूजा कर रहे हैं और मैं आज ये बरादरी से अपील करता हूं कि 22 जनवरी को फिर यहाँ चरागान होगा, दिवाली मनाई जाएगी यहाँ मार्तंड के इस सूर्य मंदिर में। यहाँ पर उसी तरह पूजा पाठ होगी जिस तरह अयोध्या धाम में होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैनू राम जी दे चरणा दा दिन रात सहारा है ओ मैनू प्रभु। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को जम्मू के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे थे, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका विमान जम्मू हवाई अड्डे पर उतर नहीं पाया। उनके दौरे के लिए प्रदेश भाजपा के लिए सभी तैयारियां की गई थी। इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता जम्मू में उनके स्वागत के लिए मुख्यालय त्रिकुटा नगर में पहुंचे थे, जिन्हें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने संबोधित किया है। डॉक्टर साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तरुण जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
बीस मई 2014 से लगातार देश के अंदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार प्रयास किया है और उनकी बदौलत, उनकी मेहनत की बदौलत, उनके विजन की बदौलत आज देश के अंदर सामाजिक टूरिज्म, पर्यटक के नाते हमारे जो सी क्षेत्र है उसका टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म काफी तेजी से बढ़ा और कई गुना हुआ है। एक जमाना था जब लोग विदेश के स्थानों पर टूरिज्म के लिए जाते थे। आज चाहे वो कश्मीर हो, चाहे अंडमान निकोबार का हैवलॉक शहीद द्वीप हो, चाहे लक्षद्वीप का सुंदर विश्व के पहले द्वीपों में से गिने जाने वाला द्वीप हो, आज घरेलू टूरिज्म भी उसकी ओर अट्रैक्ट हुआ है और इंटरनेशनल टूरिज्म भी उसकी ओर अट्रैक्ट हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है, उनकी प्लानिंग है, उनके द्वारा किए गए काम है, उससे एक बहुत बड़ा माहौल बना है। आप कश्मीर में देखिए कि आज कश्मीर के किसी भी होटल में आपको कमरा नहीं मिल रहा, हर जगह वेटिंग लिस्ट है। आप चाहे बोट वाला हो, चाहे टैक्सी वाला हो, चाहे होटल वाला हो, और चाहे वो कश्मीर हो, और चाहे वो अंडमान निकोबार हो, चाहे कोची हो, और चाहे वो लक्षद्वीप हो, और चाहे भारत के अन्य, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, पूरे भारत के अलग अलग सामाजिक आस्था केंद्रों और द्वीप हो या पहाड़ हो, सब जगह टूरिज्म कई गुना बढ़ा है और अब ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। आज भारत विश्व के अंदर इंटरनेशनल टूरिज्म कैपिटल के रूप में जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध राजनेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर बेग और उनकी पत्नी सफीना बेग, जो डीडीसी बारामूला के अध्यक्ष हैं, पीडीपी के संस्थापक स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद की पुण्यतिथि के अवसर पर बजबीरा कब्रिस्तान में पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद को श्रद्धांजलि अर्पित की और तुरंत बाद वह पीडीपी में पुनः शामिल हो गए, जिनका पार्टी में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के अलावा बड़ी संख्या में पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बता दें कि दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सैयद के निधन के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए पीडीपी पार्टी से किनारा कर लिया था। जम्मू कश्मीर का लुकन पनुन बेकार बहाल कर मैं दिल्ली वालों से कहना चाहती हूँ, आपने नॉर्थ ईस्ट में चले गए। तीन बातें हैं मुफ्ती साहब की जो उनको अलग करती हैं। एक तो इंटेग्रिटी, अगर आप देखेंगे उनकी इंटेग्रिटी जो है, और बहुत बड़ी बात क्लैरिटी ऑफ पॉलिटिकल परसेप्शन, पॉलिटिकल थॉट, कि पॉलिटिकल थॉट क्या होना चाहिए, उसको फिर परस्यू करना, जितनी हर्डल्स आएंगी, और उसका सबूत आपके सामने पीडीपी है। एक नैमल बदल की सूरत में, ये कोई मामूली काम नहीं था, ये बहुत बड़ा काम था। कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों को नैमल आज तक ये किया था कि ये एक सियासी फैसला है और इसको सियासी मज़ाहमत, पुरअमन सियासी मज़ाहमत से ही हटाया जाएगा। मैं आपको बार बार किसानों की मिसालें देता था कि किसानों ने, हमारे किसान भाइयों ने किस तरह पुरअमन तरीके से वो पार्लियामेंट लॉज इसी गवर्नमेंट को वापस लेने पे मजबूर किया, पुरअमन तरीके से एहतिजाज करने का। पीडीपी का मानना है ये सियासी फैसला है, ये कानूनी फैसला नहीं था, ये आईनी फैसला नहीं था। अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी अच्छी तरह देखेंगे, बिटवीन द लाइन्स पढ़ेंगे, उन्होंने भी बाय एंड लार्ज का यही कहा है। जो कपिल सिब्बल ने कहा था कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है, इसको पॉलिटिकली फाइट करना है, और लोग सबसे बड़ी ताकत है। अगर जम्मू कश्मीर के लोग पुरअमन तरीके से
हमारा साथ देते रहेंगे, पीडीपी का साथ देते रहेंगे, पुरअमन तौर से मज़ाहमत करके गवर्नमेंट को लोगों के सामने झुकना पड़ता है और ऐसा वक्त जरूर आएगा जब उनको झुकना पड़ेगा। गांधीनगर जम्मू में पीडीपी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद को उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए पार्टी कार्यालय में एकत्र हुए। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री के उल्लेखनीय योगदान को याद करते हुए कार्यक्रम स्थल में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके द्वारा निर्धारित नीतियों पर कार्य करने के लिए आग्रह किया गया। मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, पार्टी प्रेसिडेंट जिंदाबाद, पार्टी प्रेसिडेंट और अलग अलग तरह की स्कीमें लाई थी। मुझे ये बीजेपी वाले आज बता दे कि कोई भी आज इन्होंने स्कीम लाई है कोई मिलावट के लिए, किसी गरीब के लिए। हाँ, 5 किलो आटा है, 5 किलो आटा दे रहे हैं। मतलब मैं कैसे कहूँ कि 5 किलो से ये राशन हमारा चल पड़ता, पूरा परिवार बच से करेगा, लेकिन उस हमारा दायरा एक 5 किलो का राशन नहीं रह गया। हमें वो 5 किलो से बाहर जाना है। ये मुफ्त नहीं हम समझो, ये हमें टैक्स पर टैक्स, हमारी बिजली, हमारा पानी, हमारा ये टैक्स। जब यहाँ पे मिलिटेंसी पूरे पीक पे थी, तब एक शख्सियत आई मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई। उन्होंने हिलिक टच पॉलिसी दी। उन्होंने कहा तोप से ना गोली से बात बनेगी, गोली से। आज मुफ्ती साहब का 3 साल का टर्नओवर और बाद का टर्नओवर, आज जब तक मुफ्ती साहब रहे, क्या रघुनाथ मंदिर, क्या कश्मीर के जो भी टूरिस्ट से रिलेटेड लोग हैं, सबके हाउसफुल हो गए। टूरिस्ट इतिहास में पहली बार इतना टूरिस्ट कश्मीर में आया और इतना जम्मू कश्मीर के लोगों ने खुशहाल जिंदगी जी। मेरे दोस्तों, अब मैं उससे आगे जात करके, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा मिला, अब मैं जो बीजेपी का हर लीडर एक बात करता है, मातृ शक्ति, मातृ शक्ति। आज मैं इस मंच से उनको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं ये महबूबा मुफ्ती पहली बार सीएम बनी, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी, मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, वहां पे एक बैनर बना था, वहां पे लिखा था मुफ्ती मोहम्मद सईद की लाडली कश्मीर की बेटी। तो मेरे को एक सीनियर साथी मिला पॉलिटिकल, वो कहता यार इसने गलत लिखा, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी जम्मू कश्मीर, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी। कृषि और किसान कल्याण विभाग जिला किश्तवाड़ के गुलाबगढ़ पाडर में स्थिरता के लिए वैकल्पिक कृषि प्रणाली के तहत किसान मेले का आयोजन किया गया। पहला किसान मेला आयोजित किया गया था, जिसमें बहुत सारी जानकारी किसानों को दी जा रही थी। इसमें यहाँ आईजीपी के बारे में कहा गया, फिर किसान पोर्टल दक्ष के बारे में जानकारी दी गई, और सबसे बड़ी बात यहाँ कि यहाँ एक हाई टेक ग्रीन पॉली हाउस का भी इनॉग्रेशन हुआ। इसी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज एग्रीकल्चर के माध्यम से इन्होंने यहाँ पर ज़मींदारों को अवेयर किया और यहाँ पर एक पॉली ग्रीन हाउस जो लगाया, जहाँ हम अपने सर्दी के सीज़न में भी सब्जी तैयार कर पाएंगे। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी कि ये जो अपना पाउडर 3 जोनों में बांटा जा रहा है, गुलाबगढ़ में तो तमाम लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। गुलाबगढ़ के राउंडिंग में सिर्फ 2 या 3 पंचायतें आती हैं। इस किस्म का सिस्टम जो है, ये मसूर से लेकर मचेल तक जो एरिया है, यहाँ पर भी वो पॉली ग्रीन हाउस लगाया जाए। करती हूँ। डीसी साहब यहाँ पे आए थे, बहुत सारे मुद्दे यहाँ के किसानों ने रखे थे, बहुत सारे मुद्दे जो इन्होंने हल किए। सर, इसके साथ साथ हमारी और भी एक मुद्दा था एमजी नरेगा का। हमने सुबह एक आंदोलन किया था अपनी पंचायत के अंदर, अठोली पंचायत के अंदर। बहुत सारी महिलाओं ने काम भी किया है, उस काम तो किया है सर। बाकी ऑनलाइन अटेंडेंस जो है इन्होंने बंद कर दी है। सर, हम चाहते हैं कि डीसी साहब को कि हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो हमारी महिलाओं ने जो काम किया, अगर जो कम काम किया है और काम करने के लिए वो तैयार है। स्मार्ट सिटी के तहत जम्मू के लोगों को नए साल पर ई बसों पर सफर करने को मिलेगा। सभी रूट पर हर 20 मिनट के बाद बस मिलेगी। सबसे बड़ा फायदा किराए में होगा, साथ ही आरामदायक सफर मिलेगा। इसके लिए औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। सिंह, देखिए, जब मैं तोहफे की बात करता हूँ, ये हमारे JNK के लिए काफ़ी न्यू चीज़ है। जैसे कि अब दिल्ली में देखते हो मेट्रो है, वहाँ पे भी बसेस हैं,
जैसे कि दिल्ली को ईवी का बसेस का हब माना जाता है, सेम टू सेम हमारे JNK में भी ये गवर्नर की तरफ से ये न्यू बसेस जो आई हैं, तो मैं रियली थैंकफुल करता हूँ पहले उनको। और ये अपॉर्चुनिटी, ये सिर्फ एक बस ईवी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर ड्राइवर्स के लिए भी काफ़ी वैकेंसीज हैं जो हमारे JNK में आई हैं। प्लस और जो सुविधा की बात करते हैं, सुविधा भी काफ़ी हमारे JNK के लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि आपको कुछ ही देर में ये जो बसेस हैं ये आपके रोड पे चलती दिखने वाली हैं। मे बी वो महीना जनवरी भी हो सकता है। तो देखिए फीचर्स की बात करिए तो मैं सेफ्टी की बात करता हूँ कि बसेस में काफ़ी सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि गाड़ी में सिर्फ हमारी बसेस में 5 कैमरा लगे हैं, बसेस के अंदर 3 कैमरा हैं। तो अगर आप चलेंगे तो अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ कि अभी हमारी 75 बसेस आ चुकी हैं, ठीक है, और उसके अलावा हमारी 25 बसेस और जनवरी में जो हमें सुनने में आगे आ सकती हैं, ठीक है। तो हमारी मोर देन 100+ ड्राइवर्स की वैकेंसीज हैं। जो ड्राइवर जो एक सुनहरे चांस को गंवाना नहीं चाहता वो अभी अप्लाई कर सकते हैं भगवती नगर में आके यात्री निवास के पास। और यहाँ पे जो आपको रिक्वायरमेंट है वो आपकी लगेगी मिनिमम 5 साल पुराना एक्सपीरियंस आपका ट्रांसपोर्टर का होना चाहिए, लाइसेंस का, और उसके अलावा आपको 8वीं पास आप होने चाहिए। और ये आप डॉक्यूमेंट लेके यहाँ पे आ सकते हो और अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर सकते हो कि आप फुलफिल हो उसके लिए, और ये आप बसेस चला सकते हो यहाँ के। और बोलना कि सिर्फ तो इसके अलावा मैं ड्राइवर्स की बात करता हूँ। ड्राइवर के लिए तो अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इसकी और फील्ड में हो, जैसे आप मैकेनिक हो, टेक्नीशियन हो, इलेक्ट्रिशियन हो, आप यहाँ पे आके जॉब प्रोवाइड कर, मतलब जॉब आप ले सकते हो यहाँ के, ये भी जॉब हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो और एक किस्म का आपको मैं बताऊँगा कि आपको एक बसेस में ना एक, आप इसको एक बस नहीं बोलोगे, आप इसको एक स्मार्ट बस बोल सकते हो कि आपको हर एक चीज़ फैसिलिटी आपको इसमें प्रोवाइड होने वाली है। आपका नाम? मेरा नाम रवि कुमार सर। देखिए सर, ऐसा है कि मैंने इस डिपो में आज से 3.5-4 महीने हो गए इधर आते हुए। तो इस बस के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट देखी थी, तो इधर आए थे हम। तो इधर हम आके तो अप्लाई किया, और हमने अप्लाई करके तो इधर जॉब को अपनी वो रेगुलर के लिए आते हैं हम। तो इसमें बस में एक्चुअली ऐसा है कि ड्राइवरों के लिए ये बहुत ही सुविधाजनक है। और जैसे कि हम 10-10 दिन 8-8 दिन बाहर ही रहते थे, आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, घर को आने में परेशानी होती थी। और ये गाड़ी चलाने के कारण हमें सुबह टाइम से आते हैं और शाम को टाइम से चले रहा। 8 से 9 घंटे की ड्यूटी है, तो आराम से बहुत ही सुविधाजनक फैसिलिटी है गाड़ी में। और स्मार्ट बस की अच्छी, मतलब कि लोगों की सुविधा है इसमें। सर ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवरों को इधर अपनी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, और अच्छी सुविधा है, अच्छी कंपनी के में आपको सुविधा मिल रही है, और सभी तरह की सुविधा मिलेगी। और आप अपनी जॉब को, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मिस मत करो, आप आओ जहाँ पे और अप्लाई करो। कितनी सैलरी मिलती है? सर फिलहाल सैलरी तो इस टाइम पे 15+ से ही आ रही है। और जो GP वगैरह भी, PF वगैरह भी काटते हैं, वो PF वगैरह, तो इसके कारण हमें 15+ से ही आ रही है। तो ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, अभी नेक्स्ट चलेंगी तो फिर बढ़ेंगी। इस मौके पर DC किश्तवाड़ डॉक्टर दिवांश यादव मुख्य तौर से मौजूद रहे। पॉली ग्रीन हाउस तैयार करने पर स्थानीय लोगों ने DC किश्तवाड़ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में भी हम अन्य फसलों को पैदा कर सकते हैं। जी दूर दराज तो नहीं कहूँगा पार्डर को, काफ़ी बड़ी हमारी सब डिवीज़न है। बाकी यहाँ आज एक बड़ा ही प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ है जो कि एक हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस है। और हमारी सब डिविजनल पार्डर की टीम अंडर लीडरशिप ऑफ चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, इन्होंने इसको अच्छे से अंजाम दिया है। पॉली ग्रीन हाउस एक ऐसा यूनिट है जिसमें मौसम कोई भी हो, कैसा भी बारिश बर्फ़ हो, आप कोई भी सब्ज़ी, कोई भी महंगा आइटम जिसकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है, उसको यहाँ पे नर्सरी लगा के उगा सकते हैं। और इसीलिए इसमें बड़े अच्छी तादाद में प्रोग्रेसिव फार्मर्स को इसका फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पे जो मचैल यात्रा के दौरान खासतौर से अलग अलग तरह के बाहर के टूरिस्ट आते हैं, उनको हम अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बना के लोकली कल्टीवेट करके ऑर्गेनिक तरीके से दे सकते हैं, जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। क्या इसका फ़ायदा पार्डर के जो दूर दराज इलाके में पंचायतें हैं वो भी उठा सकती हैं?
इसका फ़ायदा कोई भी उठा सकता है। ये पूरा एरिया है, इसमें जो भी फार्मर अपना सीड देगा वो सीड अंदर लगेगा, उसके बाद वो पेड़ निकलेगा, उसके सैपलिंग को लेके वो अपने खेत में डालेगा, नर्सरी का काम करेगा। ये पॉली ग्रीन हाउस खेत में डालने के बाद वो बड़ा होने के बाद उस फार्मर को मार्केट में बेचने का मौका मिलेगा। श्रीनगर निगम द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत आज एक महत्वपूर्ण सफाई अभियान का आयोजन किया गया। यह अभियान जोन वेस्ट वार्ड नंबर 22-23 और जोन साउथ वार्ड नंबर 31 पाद शाही बाग में कचरा शेड से मस्जिद शरीफ तक इन विशिष्ट क्षेत्रों में सफाई और स्वच्छता बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ हुआ। मुख्य स्वच्छता अधिकारी, क्षेत्रीय स्वच्छता अधिकारियों और SMC के अन्य समर्पित अधिकारियों के नेतृत्व में इस अभियान का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य चयनित क्षेत्रों की समग्र स्वच्छता और सौंदर्य अपील को ऊपर उठाना रहा। अच्छा असं पर ग्लोज काढची आणि जमा करू लागेल। तो पकना पे खबर बरोबर सुरनकोट वासियों के लिए आज बेहद ही खुशनुमा भरी खबर है। ब्रांड फैक्ट्री के नाम से मस्जिद गली के पास आज एक रेडीमेड गारमेंट स्टोर को खोला गया। स्टोर का उद्घाटन सिविल सोसाइटी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष मुमताज बजर द्वारा किया गया। आपको बता दें कि इस ब्रांड फैक्ट्री में आपको बच्चों, महिलाओं तथा पुरुषों के लिए सभी तरह के ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े उपलब्ध होंगे। बेसिकली हमारे सुरनकोट तहसील के अंदर आपको पता होगा कि लोगों जो यहाँ के लोग हैं आज के टाइम पे, आजकल का ज़माना जो है बहुत आगे का ज़माना है और जो यंग जनरेशन है आपको पता है कि वो हर चीज़ से अवेयर है कि वो सोशल मीडिया का ज़माना है, उनको हर ब्रांडेज का पता है। हमने ये सोचा कि हमारे क्यों ना कि सुरनकोट के अंदर जो है एक ब्रांड दिया जाए और ब्रांड फैक्ट्रीज के नाम से हमने यहाँ पर हर ब्रांड का, इंटरनेशनल ब्रांड्स का, इवन दो आप यकीन करेंगे कि हमने ऐसे ब्रांडेड रहे हैं जो चंडीगढ़, दिल्ली और बम्बे में जो ब्रांडेड के कपड़े मिलते हैं वो हम सुरनकोट एक छत के अंदर देंगे और वो बाजार मार्केट में देंगे। और हमारे मुमताज भाई ने यहाँ पर हमें ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें यहाँ से दिल्ली और बम्बई और जम्मू जाना पड़ता है कि कभी ड्रेसेस बच्चों के लिए, अपनी लेडीज के लिए या जेंट्स के लिए लेना हो तो वहां जाना पड़ता है। तो हमने आज यहाँ पर एक ब्रांड स्टोर जो है मेरे छोटे ब्रदर ने खोला है, तो उसकी आज ओपनिंग थी और ओपनिंग में आप देख सकते हैं सभी लोग हमारे साथ आए और उन सब का प्यार मोहब्बत हमारे साथ है। तो यहाँ पर हम आपको सीके से लेकर, डीजल से लेकर, टॉमी से लेकर, बाकी जो भी ब्रांड है, बर्बरी को लेकर, लिकॉस्टे को लेकर, जारा का ब्रांड जो जम्मू के अंदर नहीं है वो यहाँ हमें सुरनकोट में अवेलेबल होगा। और हमें ऑनलाइन आज से ही जो है यहाँ पर छोटे ब्रदर को रात को ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए थे। सर, आज जो है सुरनकोट निवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आज जो है एक शॉप जिसका अभी अभी हमने इफ्तिताह किया है अजहर साहब के साथ, तारक भाई के साथ और उस्मान साहब के साथ, अजहर उस्मान एडवोकेट, उनके साथ मिलकर हमने जो है, ये अजहर उस्मान साहब के छोटे भाई हैं जिन्होंने ये ब्रांड फैक्ट्री नाम से जो है एक शोरूम यहाँ सुरनकोट बाजार मार्केट में जो है जामा मस्जिद के नज़दीक जो खुला है। तो उम्मीद है कि यहाँ से जो है
ब्रांडेड जो है कपड़े जो है वो लोगों को मिलेंगे और रेडीमेड में इन्होंने। जिला पुलिस कुलगाम ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलिस के कुशल NOK के बीच जिला कुलगाम के शहीद अनाथ वंचित परिवारों की विधवाओं और बेरोजगार लड़कियों को सिलाई मशीनें वितरित की तथा इसके अलावा वर्दी आइटम सहित जरूरतमंद छात्रों के बीच स्वेटर, जूते आदि भी वितरित किए गए। वितरण समारोह में SSP साहिल सारंगल के अतिरिक्त SP कुलगाम, DSP मुख्यालय, DSP डार, DSP PC, DSP PC मंजगांव और जिला पुलिस के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अधिकारियों ने सभी लाभार्थियों से बातचीत की और पुलिस द्वारा हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया और वहां पर उपस्थित छात्रों को सलाह दी गई कि वे किसी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल ना हो और उत्साह के साथ पढ़ाई कर देश का नाम रोशन करें। बेगम करालो शाखा फजी बेगम करालो कुलसुमा बानो हिना जान नुसरत जान नाबार्ड वित्त पोषित परियोजना के तहत कोकून क्राफ्टिंग पर 10 दिवसीय कौशल विकास कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान अन्वेषक परियोजना डॉक्टर खुर्शीद, उप निदेशक रेशम उत्पादन मंजूर हकीम SB द्वारा लालपोरा लोलाब में किया गया। इस कौशल कार्यक्रम में लगभग 100 शिक्षित बेरोजगार लड़कियों को पंजीकृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान 5 प्रशिक्षक प्रतिभागियों को क्राफ्टिंग की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी तथा लड़कियों को कोकून कला के विभिन्न शिल्प, फ्रेम आदि बनाने के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा शिक्षित बेरोजगार आदिवासी लड़कियों में कौशल विकसित करना है ताकि उन्हें नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी प्रदाता बनाया जा सके। कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये प्रोग्राम हम एक नाबार्ड फंडेड प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे इसका काम कर रहे हैं। बेसिकली नाबार्ड फंडेड प्रोजेक्ट में हमने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा और बारामूला में पहली बार हमने ये 2 डिस्ट्रिक्ट लिए थे, जिसमें हमने उड़ी और लोलाब एरिया लिया था। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने 100 फार्मर्स लिए थे पहली बार और 100 फार्मर्स को 10-10 लो कास्ट रियरिंग हट्स हमने दिए थे। प्रॉब्लम क्या थी, हमारे जो भी लोग इस ऑपरेशन के साथ इस सनत के साथ वाबस्ता है उनको जगह की बहुत प्रॉब्लम होती थी। उस जगह हमने देखा, हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर, वहाँ पे हमने देखा कि इसको कैसे हम हल कर सकेंगे इनके लिए। तो हमने एक डेवलप की एक हट, एक लो कास्ट रियरिंग हट जो जस्ट 10 से 15 हज़ार रुपये में तैयार होती है। वो उस हट को हमने डेमो हट के तौर पे किया था इरेक्ट। 10 हमने लोला में किए थे, 10 उड़ी में किए थे। तो इन हट्स को का जब हमने देखा कि इनका इम्पैक्ट क्या रहा, तो हमने देखा कि 45% इजाफा हुआ इनके जो फसल इनको निकलती है इससे। तो और इनके जो खराब ये जाया होते थे उसमें 50% की कमी आ गई। तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट डबल इनका क्रॉप हो रहा है इस हट के इस्तेमाल करने से। तो माशाल्लाह पहले साल हमने ये किया था डेमो हट्स और इस साल हमने देखा कि और 100-150 हट्स इन्होंने बनाए। इसका मतलब यह है कि ये इम्पैक्ट अच्छा है और हमारी कोशिश रहेगी, हम चाहते हैं कि और भी जो इसके साथ वाबस्ता है वो लोग भी सामने आए और इन हट्स को इरेक्ट करें। तो ऑब्जेक्टिव था क्राफ्टिंग के, जिसका आप देख रहे हैं आज। इसके अंदर हमने 100 लड़कियां नमलन से ली थी, उड़ी से 100 लिए थे लोलाब के साथ। तो उड़ी में हाल ही में हमने एक काम पजीर हुआ हमारा ये प्रोग्राम, और यहाँ लोलाब में हमने लास्ट ईयर कुलगाम में किया था। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा उत्तरी कश्मीर कुपवाड़ा जिले के गुलूरा हंदवाड़ा इलाके में प्रदेश अध्यक्ष रकीब उल राशिद की देखरेख में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के दौरान प्रदेश युवा अध्यक्ष आबिद रशीद, अध्यक्ष अली मोहम्मद, महासचिव आशिक हुसैन सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर कार्य करने के निर्देश भी दिए। मगर तुम ब्रोट दिवान पकने कह यीटिस कालस तुंद टिश्यू पेपर टोटली बदलाव आय खुचू मुच अगर खुचू कशीर कर तोत कर वन वुत में आग बोय येतन उस बुजुर्ग ये रजिस्टर्ड भी हो चुकी है। तो अब हमने कन्वेंशन अपनी शुरू की है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब लड़ाई वक्त की शुरुआत हो चुकी है। अब इंशाल्लाह देखा जाएगा कि बातिल में भी कितना दम है, हम भी अपना दम जोरों से दिखाएंगे।
कैसे रिएक्शन लगा आज मतलब लंगेट के लोगों से? के लोगों का प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आने वाले वक्त में और प्रोग्राम देखेंगे इस लंगेट कॉन्फ्रेंस में, जिस तरह बाकी जगहों पे प्रोग्राम जल्दी हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह रहमान। तो क्या मैसेज लाएंगे लंगेट के लोगों के लिए आपकी तरफ? लंगेट के लोगों के लिए, चाहे यहाँ के बुजुर्ग है, नौजवान है, क्योंकि मैं उठा हूँ यहाँ के नौजवानों के लिए। मैं चेंज लाना चाहता हूँ यहाँ पर। मैं सिर्फ नौजवानों को मौका देना चाहता हूँ सियासत में। तो यहाँ के नौजवानों के लिए कि वो भरपूर वोटिंग में हिस्सा ले ले और यहाँ से कोई अच्छा सा नौजवान उठे जिसको हम पूरा साथ देंगे, मैंडेट देंगे और वो यहाँ से इलेक्शन लड़के यहाँ के लोगों के लिए काम करे। जो लोगों के साथ जुल्म हुआ है, एक बूढ़ा आदमी ने कहा आपके सामने, तो उस पर क्या आपका क्या कहना है? हम तो 75 साल से जुल्म ही देख रहे हैं। हमारा 1.5 लाख नौजवानों को कब्रों में पहुंचाया गया। उससे बड़ा जुल्म तो कुछ नहीं है। हमने पोटा देखा, टाड़ा देखा, हमने कौन कौन सा जुल्म नहीं देखा। अब इस जुल्म का भरपूर जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। चलो शुक्रिया। डीपीएपी नेता गुलाम नबी भट्ट ने आज ईदगाह निर्वाचन क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया। भट्ट ने तंगापोरा, दानमार, संगम, ईदगाह, गुजरबल और नूरबाग आदि का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि यदि हमारी पार्टी सत्ता में आई तो आने वाले दिनों में बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस अवसर पर भट्ट ने मोहम्मद उस्मान डार और उनके परिवार के सदस्य के खोने पर शोक भी व्यक्त किया। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।